हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज 2022 के कुछ ही मिनट बाकी हैं। जैसा कि घड़ी के कांटे बता रहे हैं, मात्र 50 मिनट और हैं। वैसे तो साल हर साल बदलता है, लेकिन हालात बदलें तो कुछ बात है। इस बार फिर कुछ लोग कहेंगे कि सुधार जीवन में सुधार बदलाव लाने का सुनहरा अवसर है। उम्मीदों का नववर्ष दस्तक दे रहा है, गूंज आ रही है। 2023 में बहुत कुछ बदलने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, डिजिटल इंडिया का ज़माना है, और हम सभी का जीवन इसी बदलाव के दौर में पुनः 2019 की तरह BF.7 के डर से हिलोरे मार रहा है। वैसे देखें, 2022 चुनौतियों वाला साल था भारत के लिए। 2022 के प्रथम 9 माह हर दिन हमने किसी न किसी चुनौती या आपदा का सामना किया है। भीषण गर्मी, शीतलहर, चक्रवात, आकाशीय बिजली की कहर, बाढ़, भूस्खलन, ये सभी हमारे जीवन को तहस नहस करते रहे। इसके साथ ही सांस्कृतिक आक्रमण ने भी हम सभी को झकझोरा है, और ये सारी चुनौतियों के बावजूद भारत गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर देखें हम, तो पर्यावरण स्वास्थ्य की दृष्टि से भारत के हालात बहुत ही खराब है। 2022 के अंतिम दिनों में 3 घटनाओं ने हम सभी को रुला दिया। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ी पेले का निधन, कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी का बिछुड़ना, और क्रिकेट के स्टार ऋषभ पंत का बेतहाशा दौड़ाती कार के कारण चोटिल होना, जो अभी भी हॉस्पिटल में है। इसके साथ ही खेल जगत में देखें तो भारत के लिए काफ़ी उपलब्धियों का साल रहा 2022। क्रिकेट की गुगली के झटके जरूर खाए भारत ने, लेकिन बैडमिंटन के विश्व कप थॉमस कप को जीता। नीरज चोपड़ा ने अपने भाले की चमक बरकरार रखते हुए डायमंड लीग का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही निखत जरीन, जिसे घर से नहीं निकलने का मिलता है, जिस उस समाज से आती है, उसने मुक्केबाजी का पंच मार के स्वर्ण पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम में हॉकी का हमको रजत पदक मिला है। और एक और बीसीसीआई जो कि क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसने समाज को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। लिंग समानता की ओर कदम बढ़ाते हुए पुरुषवाची सब बैट्समैन की जगह लिंग समानता दर्शाने वाले शब्द बैटर की शुरुआत की। अब बैट्समैन की बात नहीं होगी, अब बैटर की बात होगी। और चाहे महिला हो या पुरुष हो, मैच फीस सभी को बराबर मिलेगी। अभी जमीन आसमान का सर था, लेकिन अब पुरुष और महिला दोनों ही खिलाड़ियों को मैच फीस बराबर मिलेगी। ये महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के पक्ष में सबसे बड़ा कदम था। लेकिन इसके साथ ही अगस्त में भारतीय समाज को बदलने की एक पहल हुई। गुजरात की क्षमा बिंदु ने सोलोगेमी, आत्म विवाह करके, कोई दूल्हा नहीं, कुछ नहीं, स्वयं से स्वयं का विवाह करके एक सोलोगेमी, आत्म विवाह की शुरुआत की, जो भारतीय समाज के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए एक अनूठी पहल थी। अब देखिए आगे इसके बाद क्या होता है। एक तो अभी हो चुकी है, क्षमा बिंदु ने सोलोगेमी की शुरुआत कर दी है। लिव इन की धारणा अब हमको स्तब्ध नहीं करती। आम जन अब लिव इन की धारणा से स्तब्ध नहीं होता। जीने की संस्कृति बदल रही है, हमारे यहाँ बदलाव आ रहा है, जीने की संस्कृति बदल रही है। लेकिन उसके साथ ही सबसे बड़ी शर्म की बात है, हमारे यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में जो नग्नता परोसी जा रही है, फिल्मों के माध्यम से फिल्मों को हिट कराने के लिए जो नग्नता परोसी जा रही है, उसके साथ ही साथ मोबाइल फोन, इंटरनेट में जो सेक्स स्टोरीज दी जाती हैं, बना बना के उनके फिल्मांकन किया जाता है, वो सभी सोचनी है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मानसिकता क्या हो रही है, हमारे गौरव क्या हो रहा है, हमारे सामाजिक मूल का पतन कितना हो गया और इसके आगे हम कितना गिरेंगे। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं
जो अभी भी हमें झकझोरते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी मौलिकता के लिए हमको परेशान करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत कठिनाइयों से बाहर निकलता आ रहा है। 2020-2021 की कोविड की मार के बावजूद हमारी महंगाई दर जरूर उतनी ज़्यादा कंट्रोल में नहीं हुई, कीमतें कम हाथ में नहीं आ रही, नियंत्रण से बाहर है, लेकिन फिर भी भारतीय उपलब्धि बहुत है कि भारत में अन्य देशों की तरह इतनी अराजकता नहीं आई जितनी विदेशों में आई है। अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन सभी के हालात खराब हैं, आर्थिक मंदी झेल रहे हैं, अर्थव्यवस्था से उलझ रहे हैं, लेकिन भारत सने सने आगे बढ़ता जा रहा है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका के समकक्ष होगा। चीन का हालात हम देख चुके हैं, चीन में बहुत बुरी हालत है। चीन की लगभग 25 करोड़ आबादी, जैसा कि वहाँ से छन छन की खबरें आ रही हैं, वो बता रही हैं 25 करोड़ आबादी BA.7 जैसे खतरनाक वायरस, कोविड का ही रूप है, वो उससे ग्रसित हो चुकी है। लेकिन चीन अपनी मनमानी के कारण ना लॉकडाउन कर रहा है, ना अब कहीं किसी को आने जाने से रोक रहा है, सिर्फ मौत के आंकड़े भर वो भी छुपा रहा है। तो चीन में ये हालत है, 25 करोड़ आबादी। जापान के भी हालात पुनः बिगड़ रहे हैं, ब्रिटेन के हालात बिगड़ रहे हैं, अमेरिका के हालात बिगड़ रहे हैं। और इस बीच भारत में भी सतर्कता जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है। हम सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बूस्टर डोज भी 100% करने के लिए अग्रसर है और बहुत जल्द सभी को बूस्टर डोज लगा के जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा। बस कुछ ही मिनट में आतिशबाजी के साथ 2023 में हम प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन 2023 में हम संकल्प लें कि हम अपने मूल्यों को और ज़्यादा गिरने नहीं देंगे, बल्कि जितने मूल्य हमारे गिर चुके हैं उन गिरावट से ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। सच्चरित्रता जीवन की निशानी है, महिलाओं का सम्मान जीवन की निशानी है। इन सभी के साथ हम आगे बढ़ें। आप सभी का मेरे चैनल सोशला जी विद ध्रुव दीक्षित द्वारा में आमंत्रित हैं, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी का स्वागत है कि 2030 में आपको नई नई चीज़ें समाज के बारे में, नए संदर्भ, नई कहानियाँ, नए आविष्कारों, नई घटनाओं के बारे में सतत रूप से हम अवगत कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। 2023 में आपका स्वागत है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते